आज आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो 110% आपके एग्जाम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने भैया इस क्वेश्चन को ये देख लेना, हमारे पास अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया था, 2022 में भी, आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एएलपी के अंदर भी और ग्रुप डी के अंदर तो पूछे ही गए थे। तो आप लोग इस चीज को याद रख लेना, रेलवे 100% इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाने वाला है ताकि आप लोग फंस जाओ। लेकिन हम इसके पीछे की 2 मिनट की एक ट्रिक समझते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में ना फंसो। साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं, आगे बढ़ने से पहले कल मंगलवार रात 9 बजे आपके सामने आ रहे हैं इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस, इंडिया नहीं भारत के सबसे ज्यादा फेमस टीचर जो कि टॉप तक चैनल पर आने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास लिखा हो कि हमारे पास 3 ग्रेटर देन है 2 से। सभी को पता होगा ये किसका साइन है, ये है हमारा ग्रेटर देन का। 3 अगर ग्रेटर देन है 2 से तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 स्मॉलर देन है 3 से? जी सर। तो मैंने क्या करा, 2 को मैं इधर ले आया हूं, 3 को मैं इधर ले आया। जब मैंने नंबरों को इंटरचेंज करा तो साइन भी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन है बी से, तो क्या मैं कह सकता हूं बी और ए को अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरा जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर आपको ये चीज याद है या क्लियर है तो इसके बाद एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये तो हमारा हो गया भैया बेसिक, ये तो हमें बचपन से पता है, लेकिन इस क्लास में हमें समझना क्या है। अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके अंदर आपके पास स्मॉलर देन इक्वल टू और फिर से स्मॉलर देन, इस तरह से 4 साइन एक साथ यूज हो रहे हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रायोरिटी हमारी होती है सबसे पहले इसकी, दूसरी होती है इसकी और तीसरी इसकी। अगर मेरे पास तीनों आते हैं तो राइट आंसर होगा पहले वाला, मतलब कि स्मॉलर देन। लेकिन अगर मेरे पास केवल दूसरा और तीसरा आएगा, अब आंसर क्या आने वाला है? केवल दूसरे वाला, मतलब कि इक्वल टू मेरा राइट आंसर, मतलब कि मेरा यहां पर क्या है, फिर से स्मॉलर देन है तो स्मॉलर देन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मान लो क्वेश्चन में दिया होता लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, अब मेरा आंसर क्या आता? अब आंसर आता लेस देन इक्वल टू। यार सर ये है क्या, समझ नहीं आया। क्वेश्चन से समझते हैं एक सेकंड में। क्वेश्चन देखिए सारे के सारे, कह रहा है क्या मेरा ए एफ से ग्रेटर देन है? ए से लेकर एफ तक मैं पहुंचा, मैं यहां से यहां तक पहुंचा, कौन कौन से साइन आए मेरे बीच में? ग्रेटर देन इक्वल देन, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू और फिर मेरे पास आया है ग्रेटर देन। मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास तीनों सिंबल आते हैं तो प्रायोरिटी कौन से आंसर की है? सर मेरे पास ग्रेटर देन वाला क्या आएगा आंसर। मैंने आंसर में चेक करा, क्या ग्रेटर देन है? जी सर। तो ये मेरे पास क्या कर गया, फॉलो। फिर मैंने देखा दूसरे वाले में सी और जी के बीच की अगर मैं बात करूं, सी मेरा यहां पर है और जी मेरा यहां पर है, इनके बीच में कौन कौन से साइन आए हैं? सर पहले आया है ग्रेटर देन, फिर आया है इक्वल टू, फिर आया है मेरे पास ग्रेटर देन और फिर मेरे पास आया है फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। फिर मेरे पास आया है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो राइट आंसर क्या आएगा इस बार? भाई मैंने आपको बताया ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? सर ग्रेटर देन की। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर आता ग्रेटर देन। तो ऑप्शन में मैंने देखा क्या ग्रेटर देन है? नहीं सर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा मैंने देखा ए और जी के बीच में, ए कहां पर है मेरा? ए मेरा है यहां पर और जी मेरा है यहां पर। अगर मैं इन दोनों के बीच में साइन देखता हूं तो ग्रेटर देन आया, इक्वल टू आया, मेरे पास यहां पर ग्रेटर देन आया और ग्रेटर देन इक्वल टू आया। आंसर क्या आना था? यार सर आपने अभी अभी बताया ग्रेटर देन और इन सब में प्रायोरिटी देखूं तो राइट आंसर मेरा आना था ग्रेटर देन। क्या यहां पर है? नहीं सर। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर क्या आया? ओनली फर्स्ट फॉलो। विद इन सेकेंड आपने आंसर दे दिया। ये आपको अभी टाइम लग रहा है जब मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन विद इन सेकेंड आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आप लोग समझना जो एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो एक बार, कह रहा है डब्ल्यू और एक्स को पकड़े। मैंने कहा डब्ल्यू कहां पर है? सर डब्ल्यू मेरा यहां पर है, एक्स यहां पर है। अगर मेरे पास डब्ल्यू यहां पर दिया हुआ है लेफ्ट में और यहां पर दिया हुआ है राइट में, पहले भैया इसके अकॉर्डिंग इसे रखना भी तो पड़ेगा। मतलब मेरे पास पहले एक्स आएगा फिर डब्ल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में भी पहले एक्स रखूंगा और फिर बाद में डब्ल्यू। जब मैंने एक्स को उठाकर इधर रखा तो इसका साइन भी तो चेंज होगा। जी सर। अब इनके बीच में देख लो, मैंने पहले देखा इसको, फिर क्यू और एस को देखेंगे। क्यू कहां पर है? सर क्यू यहां पर है, एस यहां पर है, पहले क्या आना चाहिए? एस। तो मैंने एस यहां पर रखा, इक्वल टू का तो क्या ही चेंज होगा, यहां पर क्यू आ गया और ये मेरा क्या बन गया, न्यू ऑप्शन बन गए हैं अब ये मेरे न्यू। लेकिन मुझे चेक किसके बीच में करना है? अब मेरा ये इससे कोई नाता नहीं है, नाता इससे है।
यहां पर मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं? आप कहोगे सर मेरे पास अगर मैं x और w की बात करूं, x और w के बीच में मेरे पास इक्वल टू आया है, ग्रेटर देन आया है, तो मेरा राइट आंसर क्या आएगा? सर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन। क्या सही है? बिल्कुल सही है। s और q के बीच में क्या आया है? s और q के बीच में स्मॉलर देन भी आया है, फिर मेरे पास दूसरा स्मॉलर देन आया है, फिर मेरे पास इक्वल टू आया है, फिर मेरे पास ग्रेटर देन आया है और ग्रेटर देन। जैसे ही मेरे पास यहां पर इस तरह से हो जाएगा या फिर इस तरह से आएगा तो हम कहेंगे एक साथ मुंह भी नहीं खुल सकता, बंद भी नहीं हो सकता, तो ऐसी तो कोई कंडीशन बनी नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब पहले वाला क्या करेगा? फॉलो। क्लियर? हमने क्या करा? इसको पहले लेफ्ट और राइट में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखें, हमारे पास अगर मैं बात करूं, आरपीएफ में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगर मैं आरपीएफ की बात करूं, कह रहा है एन और आर। भाई एन और आर को अगर मैं देखूं, ये क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है? दो कथन दिए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं एन और आर की, एन बराबर है आर के, तो जहां पर एन लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। जी सर। अब यहां पर कंडीशन देखें, मेरे पास दिया हुआ है आर ग्रेटर देन है एल के। आर कहां पर है सर? आर मेरा राइट में है, एल तो लेफ्ट में है। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो मेरे पास ये हो जाएगा एल और आर। दूसरा मैंने देखा आर और एम, आर कहां पर है? राइट में, और एम मेरा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा एम और आर, तो इसके साइन चेंज होंगे, तो मेरे पास ये आएगा इस तरह से। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में मेरे पास कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, चेक करो। मैं जब सिंबल चेक करूंगा लेस देन आ रहा है, मतलब कि एल और आर के बीच में, एल और आर के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? या तो ग्रेटर देन आ रहा है या इक्वल टू। आंसर क्या आना था सर? आंसर आता ग्रेटर देन, दिया हुआ क्या है? लेस देन, तो ये क्या हो गया? मेरा गलत हो गया। दूसरा मैंने देखा एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में मैंने देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा ग्रेटर देन। मैंने देखा ग्रेटर देन है, इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो इसका क्या आ जाता? राइट आंसर। और क्वेश्चन देख ले एक आधा भाई, और क्वेश्चन देख ले, ये वाला देख लो। अगर मेरे से कह रहा है इन तीन ऑप्शंस की बात करूं, तो तीन ऑप्शन क्या कह रहे हैं चेक करेंगे फटाफट से। अगर मैं इसको देखूं, कह रहा है एल और एन, एल कहां पर है मेरा? फटाफट से चेक करके बताओ। अगर मैं एल की बात करूं, एल मेरा यहां पर है, और एन कहां पर है? एन मेरा यहां पर है। ठीक है, एल और एन, तो मेरे पास एल और एन की पोजीशन सही है। जी सर, एल और एन की तो ठीक है। फिर मैंने देखा के और एम, के कहां पर है सर? के राइट में है और एम मेरा लेफ्ट में, तो मेरे भैया के राइट में आएगा और एम मेरा लेफ्ट में। जब मैं इन्हें चेंज करूंगा तो साइन इनके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तीसरा मैंने देखा आर और एन को, आर मेरा लेफ्ट में है, एन मेरा राइट में, आर मेरा लेफ्ट में है, एन मेरा राइट में, तो यहां पर आएगा आर और एन। ये तो अब मैंने क्या करा? पहले इन्हें अरेंज करा। अरेंज करने के बाद मुझे क्या देखना है? एल और एन, एल और एन के बीच में मेरे पास लेस देन इक्वल टू, फिर मेरे पास लेस देन और फिर लेस देन। राइट आंसर क्या आएगा सर? लेस देन वाला आएगा। सही है? जी सर। एम और के बीच में मैंने चेक करा, एम और के बीच में मेरे पास आ रहा है लेस देन और लेस देन। क्या मेरा सही है राइट आंसर? जी सर, राइट आंसर आएगा लेस देन। आर और एन की अगर मैं बात करूं, आर और एन के अंदर लेस देन आ रहा है, फिर मेरा क्या आ रहा है? मेरे पास फिर से आ रहा है लेस देन। अगर मैं चेक करूंगा तो क्या मेरा लेस देन है? जी सर, तो इसका मतलब मेरे पास ऑल फॉलो। भाई सभी के सभी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आर और एन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लेस देन आया, एम और के की बात करूं तो मेरे पास लेस देन आया, एल और अगर मैं एन की बात करूं तो मेरे पास फिर से लेस देन इसका राइट आंसर आना था। सभी के सभी क्या करके? फॉलो। तो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देख लेना सारे के सारे। तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है होमवर्क। सारे के सारे उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। बस आपको एक चीज समझनी थी, क्या? आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, कभी भी हमारे पास इतने सारे साइन एक साथ आएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी है इसकी, दूसरी प्रायोरिटी है इसकी, और तीसरी है इसकी। तो राइट आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो मेरे पास होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है उसका सभी के सभी एक बार ट्राई करना, ठीक है? साथ ही जाने से पहले याद रखना है, इसी चैनल टॉप तक पर कल रात यानी मंगलवार रात 9 बजे आने वाले हैं आपके बहुत ही प्यारे से टीचर जो कि पूरे भारत में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो कल आना ना भूले और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।